परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां प्रिंस इयान हुईजू को किस करता है। सीन देखने में काफी इंटेंस लगता है, लेकिन तुरंत पता चल जाता है कि वो किस असल में पपाराजी के लिए था। हुईजू पहले थोड़ी घबरा जाती है, उसका रिएक्शन नेचुरल होता है, लेकिन जैसे ही इयान धीरे से उसके कान में बोलता है कि उन्हें देखा जा रहा है, वो तुरंत समझ जाती है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है। तब हुईजू भी सिचुएशन को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर करना ही है तो अलग एंगल से करें ताकि ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे, लेकिन इयान मना कर देता है, शायद कंट्रोल में रहना चाहता है। अगली सुबह पैलेस में बस इसी किस की चर्चा होती है। स्टाफ, कोर्ट, लेडीज और हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ इयान एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करता है जहां वो मिनिस्टर्स के साथ बैठकर डिसाइड करता है कि इस स्कैंडल को कैसे हैंडल किया जाए। मीटिंग के दौरान हुईजू के इलिजिटिमेट होने का मुद्दा उठता है, लेकिन इयान जानबूझकर इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो कहता है कि वो खुद पब्लिक के सामने आएगा और अपनी तरफ से सब क्लियर करेगा। प्राइम मिनिस्टर जोंगवू इस बात को सपोर्ट करता है, जो इयान के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है। संगवोन इस बात पर जोर देता है कि हुईजू को इयान के प्राइवेट घर से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन इयान सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि अब जब पब्लिक को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है, हुईजू की सेफ्टी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जोंगवू भी इस बात से अग्री करता है, लेकिन वो सजेस्ट करता है कि फिलहाल इयान पैलेस में ही रहे ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। ईरान को जब ये पता चलता है कि कैबिनेट ने इयान के रिश्ते को ओपनली अपोज नहीं किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसे ये भी बताया जाता है कि शादी की बात अभी ऑफिशियल नहीं हुई है। संगवून उसे शांत रहने को कहता है और उसे समझाता है कि पब्लिक के सामने अपोज करना गलत मूव था। वो कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो हुईजू को साइड कर देगा बिना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के। इसके पैरेलल हुईजू इयान के घर पर स्टाफ के साथ बैठकर न्यूज देख रही होती है। टीवी पर एक रॉयल एक्सपर्ट एनालिसिस देता है और कहता है कि पैलेस कभी भी हुईजू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बार बार उसके इलिजिटिमेट बैकग्राउंड और कॉमनर होने की बात करता है। हुईजू कैजुअली पूछती है कि ये एक्सपर्ट कौन है। स्टाफ बताता है कि वो पहले रॉयल स्पोक्समैन था, लेकिन उसे तब हटा दिया गया जब उसने किंग की डेथ को एक्सीडेंट नहीं माना था। बाद में हुईजू एक बोल्ड आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर उन्हें पब्लिक को अपनी तरफ करना है तो उन्हें एक डेयरिंग और थोड़ा बेशर्म अप्रोच लेना होगा। वो बार बार इयान के पास आकर उसे टीज करती है, उसके पर्सनल स्पेस में आती है, लेकिन इयान खुद को कंट्रोल करता है। तब हुईजू कहती है कि वो उसे बाहर ले जाना चाहती है। यांगमून उसे तैयार करता है और उसे एलिगेंट कपड़ों में ड्रेस करता है, लेकिन इयान को वो लुक पसंद नहीं आता। हुईजू समझ जाती है और तुरंत अपने नॉर्मल कॉन्फिडेंस स्टाइल में वापस आ जाती है। गाड़ी में बैठते वक्त इयान उसकी कॉन्फिडेंस और शेमलेस ऑनेस्टी देखकर हैरान भी होता है और इम्प्रेस भी। दोनों बेसबॉल मैच देखने पहुंचते हैं। जू एक मैचिंग जर्सी खरीदकर इयान को देती है, लेकिन शॉन समझाता है कि इयान ओपनली किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पोजीशन न्यूट्रल रहने की डिमांड करती है। हुईजू थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और जर्सी चॉन को दे देती है। तभी इयान के अंदर जेलसी ट्रिगर होती है और वो तुरंत जर्सी वापस ले लेता है। मैच के दौरान प्राइम मिनिस्टर जोंगवू एंट्री करता है और ऑफिशियल थ्रो करता है। हुईजू उसके लिए चीयर करती है, जो इयान को पसंद नहीं आता। उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली जेलसी दिखती है। वहीं तेजू और उसकी वाइफ दायांग भी मैच देखने आए होते हैं। वो इयान को देखकर शॉक हो जाते हैं, जो उन्हें आंखों ही आंखों में वार्निंग देती है कि वो कुछ उल्टा सीधा ना करें। जोंगवू उसके पास बैठ जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। इयान फिर से जेलस हो जाता है। जोंगवू स्नैक्स लाता है, लेकिन तब हुईजू को पता चलता है कि इयान स्ट्रीट फूड नहीं खा सकता। उसके लिए हर चीज कंट्रोल्ड और सेफ होनी चाहिए। ये छोटी सी बात हुईजू को रियलाइज करवाती है कि इयान की लाइफ कितनी रेस्ट्रिक्टेड है। क्राउड अचानक उन्हें किस करने के लिए चीयर करता है। इयान हुईजू के कान में कुछ बोलता है और हुईजू फोन पर लिखकर कैमरा की तरफ दिखाती है कि वो रॉयल रूल्स की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। इयान ये देखकर हंसने लगता है। पैलेस में एक छोटा सा मोमेंट दिखाया जाता है जहां कोर्ट लेडी लिम गिर जाती है जब वो यंग किंग के लिए स्नेक ले जा रही होती है। किंग का बिहेवियर काफी जेंटल होता है। वो गिराया हुआ खाना भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। मैच के बाद हुईजू पब्लिक अटेंशन को एंजॉय करती है, जबकि इयान थोड़ा रिजर्व्ड लगता है। जोंगवू लंच के लिए इनवाइट करता है और इयान इंसिस्ट करता है कि वो भी साथ चलेगा। लंच के लिए वो सुशी खाने जाते हैं क्योंकि हुईजू ने पहले मेंशन किया था, लेकिन इयान रॉ फूड नहीं खा सकता। हुईजू हैरान हो जाती है और पूछती है और क्या क्या चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता। इस सवाल से इयान अपने बचपन में चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने मजाक में रेड रोप पहना था तो किंग ने उसे डांटा और मारा था। उसे बार बार याद दिलाया जाता था कि उसकी लिमिट्स क्या हैं और उसे क्या नहीं करना चाहिए। वापस प्रेजेंट में इयान हुईजू को कहता है कि वो सुशी एंजॉय करे क्योंकि शादी के बाद उसे इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी। ये एक सटल वार्निंग होती है उस लाइफ के बारे में जो उसका इंतजार कर रही है। पैलेस लौटने के बाद कोर्ट लेडी जिनसुक इयान से सवाल करती है कि उसने प्रोटोकॉल्स क्यों फॉलो नहीं किए। इयान कामली कहता है कि हुईजू अभी रॉयल नहीं है, इसलिए उसे रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं।
जिनसुक रिक्वेस्ट करती है कि वो हुईजू को ट्रेन करे और डिसिप्लिन सिखाए। इयान थोड़ा अनईजी फील करता है, लेकिन फिर भी परमिशन दे देता है। अगली सुबह हुईजू स्टाफ के बिहेवियर से थोड़ा कंफ्यूज होती है। सब उसके साथ ज्यादा फॉर्मल हो गए होते हैं। बाहर निकलते वक्त वो जिनसुक से मिलती है, जो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहती है। हुईजू ऑफिस चली जाती है, लेकिन बाद में इयान कॉल करके सिचुएशन समझाता है। हुईजू डिसाइड करती है कि वो ट्रेनिंग एक्सेप्ट करेगी। ऑफिस में हाईजंग उसका बिजी शेड्यूल बताती है और उस किस के बारे में टीज करती है। हुईजू कैजुअली बोल देती है कि इयान सरप्राइजिंगली अच्छा किसर है, जो सुन के हाईजंग और टीज करती है। दिन के बीच हुईजू मेंशन करती है कि उसकी रेड स्पोर्ट्स कार रिपेयर में है क्योंकि किसी ने उसे हिट किया था। ये बात फ्यूचर के लिए एक हिंट जैसी लगती है। उधर तेजू और दयंग अपना प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अगर हुईजू रॉयल फैमिली में शादी कर लेती है तो वो बिजनेस से दूर हो जाएगी, क्योंकि रॉयल्स को बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की इजाजत नहीं होती। इससे तेजू को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। शाम को हुईजू घर आती है और देखती है कि जिनसुक ट्रेनिंग के लिए रेडी है। ट्रेनिंग टफ शुरू होती है, लेकिन हुईजू स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को रिवर्स कर देती है। वो जिनसुक को एक्सरसाइज सिखाती है और मसाज देकर उसे रिलैक्स कर देती है। तभी इयान आता है और ये सब देखकर शॉक हो जाता है। हुईजू उसे देखते ही उसके पास जाकर हेल्प मांगती है। इयान तुरंत सिचुएशन हैंडल करता है और जिनसुक को पैलेस ले जाता है। उनका क्लोजनेस देखकर स्टाफ फिर गॉसिप करने लगता है। पैलेस में इरांग अपने बेटे यंग किंग को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देती है। अगले दिन इयान और जोंगवू चेस खेलते हैं। जोंगवू जीत जाता है और बताता है कि वो फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है। इयान पूछता है कि वो उसकी शादी अपोज क्यों नहीं कर रहा। जोंगवू कहता है कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग से ज्यादा देश को इंपॉर्टेंस देता है। इयान के घर पर जिनसुक ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है। जू ड्रामा करके ब्रेक लेती है और इयान के पास्ट के बारे में सर्च करती है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो मीटिंग में होता है। मीटिंग में इरान चाहती है कि इयान किम फैमिली की लड़की जैग्योंग के साथ डिनर अटेंड करे। वो अपनी बीमारी का बहाना बनाती है। इयान तुरंत ऑर्डर देता है कि उसकी हेल्थ मॉनिटर की जाए और उसकी मीटिंग्स लिमिट में की जाए। इरांग मजबूरी में मान जाती है। बाद में इयान चोयोन को जैग्योंग के फैमिली के बारे में जांच करने को कहता है। उसे हुईजू के मिस्ड कॉल्स का पता चलता है और वो उसे कॉल करता है। हुईजू कहती है कि वो उसके साथ है, चाहे फीलिंग्स हो या ना हो। ये सुनकर इयान इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ जोंगवू छोटे किंग को स्कूल से लेकर आता है और उसे इयान के घर ले जाता है। वहां सब मिलकर गेम्स खेलते हैं और थोड़ा नॉर्मल लाइफ जैसा फील करते हैं। दयंग अपनी फ्रेंड्स के सामने हुईजू का नाम लेकर शो ऑफ करती है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड उसे रियलिटी चेक दे देती है। इयान के घर पर यंग किंग गेम जीतकर विश मांगता है कि वो हुईजू की स्पोर्ट्स कार में राइड करे। सब मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे सब मान जाते हैं। हुईजू रूल्स फॉलो करते हुए कार चलाती है और सिक्योरिटी कार्स पीछे होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और स्पीड बढ़ने लगती है। वो पूरी कोशिश करती है कार कंट्रोल करने की और ब्रिज की तरफ ले जाती है ताकि साइड रेल्स का यूज करके स्पीड कम कर सके। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। तभी अचानक प्रिंस इयान की गाड़ी सामने आती है और वो सीधा इम्पैक्ट ले लेता है। उसकी गाड़ी हुईजू की गाड़ी से टकराती है और उस इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हुईजू और यंग किंग बच जाते हैं। सीन स्लो हो जाता है। इयान गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके माथे से खून बह रहा होता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता है। हुईजू धीरे से होश में आती है और उसे देखकर शॉक हो जाती है। एपिसोड का एंड इस पावरफुल मोमेंट पर होता है जहां इयान ने अपनी जान रिस्क में डालकर हुईजू और किंग को बचा लिया। एपिलॉग में वापस बेसबॉल मैच का मोमेंट दिखाया जाता है। इयान ने हुईजू को चैलेंज किया था कि वो उसे किस करे, लेकिन वो शर्मा गई और मना कर दिया। इयान उसका रिएक्शन देखकर हंसता है। आखिरी सीन में वो वही जर्सी पहनकर सोता है जो हुईजू ने उसके लिए खरीदी थी, जो सटली दिखाता है कि उसके लिए वो मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट था। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।